का कोरोना वैश्विक महामारी में हम आज बुरी तरह से फंस गए हैं। यह भूमंडलीकरण और ग्लोबल विलेज की अवधारणा का जो दुष्परिणाम है वो सामने आया है। इससे कई सवाल पूछे जाएंगे बीपीएससी में और इंटरव्यू में यह हॉट क्वेश्चन होगा। इसलिए कोरोना से संबंधित तमाम सवालों को आपको समझने की जरूरत है। मैं आज कोरोना से संबंधित कई बातों को बताऊंगा, लेकिन यह याद रखना है कि आज सारी समस्याओं के जड़ हम मानसिक रूप से स्वास्थ्य सेवा या सरकार या उसकी नीतियां या तमाम चीज़ों पर डाल रहे हैं, या फिर चीन या दूसरे मुद्दों को डाल रहे हैं। हमें याद रखना है कि किसी भी इंटरव्यू में हमें सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना। कहीं न कहीं इसमें हमें इस मानसिकता को लेकर चलना है। इस तरह से आज हम कोरोना के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद हम कोरोना से संबंधित कुछ वाद विवाद जैसे सवाल करेंगे, जैसे बोर्ड में कैसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब क्या देना है, उसका काउंटर सवाल क्या होगा। इस तरह से कुछ डिबेट जैसे प्रोग्राम होंगे। लेकिन पहले कोरोना से संबंध में, कोरोना दुनिया के सभी देशों में बुरी तरह से फैल चुका है, लेकिन यह आज बिहार और जो नगरीय जीवन है उसको बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि यह निम्न वर्ग से अधिक मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। वह वर्ग जो सुविधाभोगी है, जो भौतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग कर रहा है या प्राकृतिक चीजों का दोहन शोषण भोग वो अधिक कर रहा है, जो बौद्धिकता के लेवल पर अपनी चीजों को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो श्रम आधारित लोग हैं, जो श्रम से संबंधित हैं, उनमें यह कोरोना के लक्षण या कोरोना के प्रभावित तत्व कम पाए जा रहे हैं। यहाँ यह देखना होगा कि यहाँ श्रम और बौद्धिकता का संघर्ष है, यानी हार्दिकता और जो हमारी बौद्धिकता है इसके संघर्ष का परिणाम है। यह बहुत बड़े व्यापक रूप से कह सकते हैं कि यह पूंजीवाद के बढ़ते व्यापक जो भौतिक सुख है उससे उपजा हुआ ही यह कोरोना संकट है। वास्तव में यह महामारी मानव निर्मित से अधिक प्राकृतिक प्रकोप है। चीन पर हम दोषारोपण कर रहे हैं कि चीन ने इसे बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में तैयार किया और इसका चूक हुई और यह पूरी दुनिया में फैल गया। बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में इससे पहले भी सॉस और कई ऐसे उपयोग होते रहे हैं, लेकिन गौर करना यह है कि यह वास्तव में यह उसकी चूक से अधिक हमारी जो चूक है, सावधानियां हैं, उसमें दोष पाया गया। दुनिया इस संकट से जूझ रही है। महाशक्ति अमेरिका पंगु बना हुआ है। इसके वैक्सीन्स और तमाम चीज़ों को हम जान ही रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों से सवाल हम पूछेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को गौर से समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप बहुत बच के जवाब दे पाएंगे। उसके बाद अगर हम कहें तो यह कोरोना संकट पूंजीवाद बनाम समाजवाद का संघर्ष, यहाँ व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष है, यहाँ श्रम बनाम बुद्धिमत्ता का संघर्ष है। यह बहुत व्यापक ढंग से हमें यह सिखाया है कि हमें प्राकृतिक तत्वों से, प्राकृतिक चीज़ों से हमको कितना अधिक जुड़ाव चाहिए। जो देश जितने अधिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शोषण और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इससे अधिक पीड़ित है। भारत की समस्या कुछ अलग है। भारत यहाँ अव्यवस्था में व्यवस्था की देन है। यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है और उसमें ही एक व्यवस्था है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर भारत में कोरोना संकट के बढ़ने के पीछे कारण वर्तमान केंद्र सरकार है। इसमें आपको बड़ी सावधानी से, बड़े आराम से कहना होगा। सर, जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं
जब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो अगर हम कड़े कानूनों के द्वारा आवागमन को हम पूरी तरह से ठप नहीं कर सकते थे, देर सवेर कोरोना का संकट भारत में आना ही था। तो इस तरह से फिर वहां काउंटर सवाल होगा, तो क्या मतलब है ये कोरोना संकट आया है तो आपको क्या लगता है कि इसको आने देना चाहिए और इस पर कुछ नहीं? कि सर कोरोना संकट आने के पीछे हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। हम शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि प्राकृतिक प्रकोपों को हम केवल उससे हम बचाव कर सकते हैं, उससे हम खत्म नहीं कर सकते। बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप है, भूकंप प्राकृतिक प्रकोप है, बिजली गिरना, ऐसे सुनामी हो या वर्षा हो, सभी प्राकृतिक प्रकोप। उसी तरह से वायरल महामारी, प्लेग हो, डेंगू, ऐसे कई महामारियां फैली, हैजा, प्लेग, ये सब भारत में फैलते रहे हैं। उसी तरह से कोरोना भी, तो ये महामारियां, ये प्राकृतिक आपदा है, इससे हम बचाव कर सकते हैं, इसलिए हमें बचाव के लिए सोचना चाहिए। तो फिर यहाँ से काउंटर होगा, क्या ये बचाव में सरकार फेल नजर आ रही है, पूरी तरह से असफल नजर आ रही है? हाँ सर, इसके पीछे कारण ये है कि असफल नहीं नजर आ रही है, ये प्रबंधन विहीन नजर आ रही है। ये भारत की मूल समस्याओं को और इस अचानक आई महामारी के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। नीतिगत समस्या है, क्योंकि भारत पहली बार किसी ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसके पूर्वानुमान या पहले से ऐसी कोई तैयारी नहीं या अनुभव नहीं जैसे इस महामारी को रोका जा सके। अचानक आए इस व्यापक अराजक स्थिति में सरकार की नीतियां, सरकार के पूरी व्यवस्था, पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र और यहाँ तक कि आम जन भी इतनी घबराहट में है कि स्पष्ट रूप से कोई चित्र उभर कर सामने नहीं आ रहा है। इस कारण से यह संकट गहराता ही जा रहा है। तो इसमें फिर सवाल होगा, क्या जिसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, ये तो प्राकृतिक प्रकोप है, इसका मतलब होने दिया जाए? कि नहीं सर, यहाँ पर जवाब को देना होगा, नहीं सर, इसमें सरकार की नीतियां और उसके स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से अधिक हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमने इस लॉकडाउन या इस पूरे कोरोना के विभिन्न व्यवस्थाओं को सही ढंग से अपनाया नहीं। हमने इसकी जो सावधानियां होनी चाहिए थी उसको हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। तो गंभीरता से कैसे लेंगे? जो फिर अगला आपको सवाल होगा, एक गरीब मजदूर जो रोज कमा खाने वाला आदमी, डेली कमाने वाला आदमी, वो कैसे लॉकडाउन का पालन करेगा? वो तो भूखे मर जाएगा। कि हाँ सर, ये इस बात सही है, लेकिन इसमें सर सोचना चाहिए कि इसकी जो सावधानियां हैं जो आज सरकार कर रही है कि मास्क लगाकर, सैनिटाइजर और तमाम चीज़ों की सुविधाएं देकर हम इसको एक व्यवस्थित ढंग से इन अप्रवासी मजदूरों और तमाम क्षेत्रों को चला सकते थे। सरकार यहाँ पर अनुभवहीनता के कारण ये सब सारी समस्याएं आई हैं। तो इस पे कई सवाल हो सकते हैं, इसमें सवालों का जवाब बड़े व्यापक ढंग से देना होगा। तो क्या जी कोरोना तो केवल समस्या ही दिया है, कुछ इससे फायदा हुआ है? हाँ सर, इससे ये फायदा हुआ है कि हम नैतिक जीवन जीने की जो बात करते रहे हैं, भोगवादी जीवन से जो दूर हटने की बात, संसाधनों और उसके भोग को सीमित करने को इस कोरोना संकट ने हमें सिखाया। कोरोना संकट ने हमें जीवन शैली को बदल दिया है, हमें नगरीय जीवन के उस चीज को का दर्शन कराया, उस चीज को इसने दिखाया जो आज तक नगरीय जीवन के लोग अनभिज्ञ थे। सोशल डिस्टेंसिंग या परिवार या व्यक्ति, इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ना सिखाया है, और उससे भी कम कि हमें कम से कम में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इन सब चीजों को सिखाने। और इससे भी कई चीजें हैं, इसमें हम आज देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण और भी कई ऐसी चीजें हैं, नदियों का प्रदूषण और तमाम चीजें जो हैं जिससे हम बहुत कष्ट में थे, उन सबों का निराकरण तो हुआ है। तो इसका मतलब तो फिर सवाल होगा, तो कोरोना तो बहुत अच्छा किया जी? नहीं सर, ये इसका एक व्यू जरूर है, लेकिन वास्तव में कोरोना ने अंतोगत्वा जो सबसे निचला तबका है, जो हाशिए पर के लोग हैं, जो गरीब तबका है,
उसकी रोजी रोटी जो छिन गई है, वो बहुत बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमें उसके बारे में सोचते हुए इस आर्थिक संकट को हमें उनके लिए नीतिगत प्रबंधित करके कुछ व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, और सरकार इस तरह से प्रयासरत तो है। इस तरह से कई कोरोना के सवाल पूछे जाएंगे, जिसे हम बार बार इससे आपको इसमें चिंतन करना होगा, सवालों को जूझना होगा, और फिर आगे जाकर हम कोरोना पर इससे अधिक व्यापक ढंग से हम बताने की कोशिश करेंगे।